हाय एवरीवन, दिस अभिषेक एंड वेलकम टू कोडिंग क्रश। ये मेरे कॉलेज ने मुझे कुछ डीएसए क्वेश्चन दिए थे जिसमें से मैंने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे और आज हम लोग जो इम्प्लीमेंट करने वाले हैं वो है स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन विद द हेल्प ऑफ एरे। ओके, तो हम एक एरे की मदद से जिसका एक फिक्स साइज रहेगा, लेट्स से उसको हम 10 लेने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा जो एरे रहेगा वो 10 का रहेगा और 10 के एरे की मदद से 10 साइज वाले एरे की मदद से हम एक स्टैक बनाएंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं इसका आउटपुट कैसा होने वाला है, फिर आउटपुट के अकॉर्डिंग हम लोग जो है अपना कोड देखेंगे। सो अगर यूज़र कहता है पुश 5, ठीक है, तो जो 5 वैल्यू है वो हमारे स्टैक के अंदर पुश हो जाए। ओके, और अगर उसने कहा 4 पुश करो, उसने कहा 3 पुश करो, देन 9 पुश करो, ठीक है, ये सारी वैल्यूज हैं हमारे स्टैक के अंदर पुश हो रही हैं। ओके, अब यूज़र कहता है नहीं पॉप कर दो, तो जो लास्ट वाली वैल्यू है जैसे कि यहाँ पे 2 है, ओके, तो ये पॉप हो जाएगी। ओके, देन अगेन अगर मान लीजिए यूज़र जो है वैल्यू को पुश करते ही जा रहा है, ठीक है, तो एक टाइम आएगा जब सारी वैल्यूज जो है, जो जो हमारा जो स्टैक का जो साइज है वो फिल हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास स्टैक ओवरफ्लो की कंडीशन आ जाएगी। मैं जल्दी से इसको फिल कर देता हूँ। ठीक है, तो लाइक दिस देख रहे हो यहाँ पे स्टैक ओवरफ्लो हो गया है, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू प्लस उसके अलावा ये सारी वैल्यूज ने देखोगे तो 10 तक, मतलब ये हैं सारी वैल्यूज, इन सारी वैल्यूज ने हमारे स्टैक को भर दिया है। ओके, ये वाली वैल्यू तो हमारी पॉप हो गई थी, है ना, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे और ये वाली वैल्यू पुश ही नहीं हुई। ये वैल्यू पुश नहीं हुई क्योंकि स्टैक ओवरफ्लो हो गया था यहाँ पर, मतलब यहाँ पर स्टैक हो गया था, मतलब फेल हो गया था कम्प्लीटली। ओके, अच्छा, अगर हम चाहें तो यहाँ पे पॉप कर सकते हैं। ओके, तो पॉप होगा तो क्या होगा, ये वाली वैल्यू पॉप हो जाएगी 4 वाली। ओके, अगेन ये वाली वैल्यू हमने पहले पॉप कर दी थी, ठीक है, तो ये तो है नहीं हमारे स्टैक में, प्लस ये वाली वैल्यू पुश ही नहीं हुई थी क्योंकि हमारा स्टैक ओवरफ्लो वाली कंडीशन आ रही थी। ओके, तो लास्ट वैल्यू ये वाली ही पॉप होगी। ओके, तो 4 पॉप हो जाएगा। आफ्टर दैट अगर हम चाहें तो एक और बार पॉप कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये जो लास्ट वाली वैल्यू है ये पॉप हो जाएगी। ठीक है, अगर हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं इस वैल्यू को, ओके, तो मैंने प्रिंट का भी एक फंक्शन यहाँ पे बना रखा है। अगर हम प्रिंट करते हैं तो क्या होगा कि स्टैक की जो लास्ट जो वैल्यू है, क्योंकि आपको पता होगा स्टैक में क्या होता है, लास्ट वाली वैल्यू को हम पहले निकालते हैं। ओके, तो जो लास्ट एंटर्ड वैल्यू है उसको हम पहले प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो हमने प्रिंट किया, एंटर किया, तो आप देखोगे कि हमने देखो ये वाली वैल्यू तो एंटर ही नहीं हुई थी, इसको हमने पॉप कर दिया था, ठीक है, 4 को, देन अगेन हमने एक और बार पॉप किया था इसको, तो यहाँ से हमारी जो वैल्यू है वो प्रिंट होना स्टार्ट हुई। देन 7 2 4 4, और ये वाली वैल्यू हमने पॉप कर दी थी, इसको हमने पॉप कर दिया था, देन 9 3 4 5, इस तरह से यहाँ पे प्रिंट हुआ है, देख रहे हो आप। ठीक है, अब जब जब हम प्रिंट करते हैं तो क्या करते हैं, एक एक करके वैल्यूज को पॉप करते हैं और उनको हम स्क्रीन पे डिस्प्ले करते हैं। तो अब अगर आप देखो तो यहाँ पर आप अब जो है अपने वैल्यूज को, आप नई वैल्यूज को एंटर कर सकते हो। ठीक है, कितनी वैल्यूज को, क्योंकि अब स्टैक को हमने पूरी तरह से खाली कर दिया है। ओके, देख रहे हो आप यहाँ पे, अगर आप देखो, क्योंकि मैंने 3 वैल्यूज यहाँ पे पुश की। अब अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ तो यहाँ पे सिर्फ 3 ही वैल्यूज आएंगी। ओके, पहले 3 देन 4 देन 4। सो इसको हमें इम्प्लीमेंट करना है, और अगर कोई यूज़र डालता है लाइक एग्जिट, ठीक है, तो प्रोग्राम हमारा बंद भी हो जाएगा। ओके, लेट्स डू इट। सबसे पहले तो यार हमें हेडर फाइल्स चाहिए होंगी। हेडर फाइल्स हमारे इनपुट और आउटपुट के लिए, और एक स्ट्रिंग डॉट एच के लिए। स्ट्रिंग डॉट एच हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, देखो यार, हम लोग पुश यूज़ कर रहे थे, ठीक है, पुश एज अ स्ट्रिंग हम लोग यूज़ कर रहे थे, और पॉप यूज़ कर रहे थे, और हम लोग प्रिंट यूज़ कर रहे थे, तो वो सब स्ट्रिंग के ऊपर हमें वर्क करना है, इसलिए हम स्ट्रिंग डॉट एच एक हेडर फाइल ले रहे हैं। ठीक है, आफ्टर दैट हम सीधा आ जाते हैं अपने मेन फंक्शन में। ठीक है, बाकी जो हमने जो भी ये बकवास कोड ऊपर लिख रखा है उसको हम बाद में चेक करते रहेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने एक एक एरे बनाया, जिस एरे की मदद से हम लोग स्टैक बनाने वाले हैं, उस एरे को हमने कह सकते हो डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे एरे डिक्लेयर हो गया। इसका साइज हमने दे रखा है 10, आप यूजर से भी साइज मांग सकते हो, लेकिन मैंने अभी 10 साइज का एरे बनाया है। ठीक है, आफ्टर दैट हमें एक पॉइंटर चाहिए होगा। ये पॉइंटर क्या करेगा, ये पॉइंटर ही बताएगा कि लास्ट वाली वैल्यू है कहाँ पे। ओके, लास्ट वाली वैल्यू उस एरे के अंदर कहाँ पर है, ये पॉइंटर बताएगा। तो इसको हमने अभी -1 क्यों कर रखा है, क्योंकि आपको पता होगा यार, कोई भी एरे होता है उसकी इंडेक्सिंग कहाँ से शुरू होती है, 0 से स्टार्ट होती है, देन 1 देन 2 देन 3 देन 4। ठीक है, अभी पॉइंटर स्टार्टिंग में क्योंकि किसी भी वैल्यू को पॉइंट ही नहीं कर रहा है, क्योंकि स्टैक स्टार्टिंग में एकदम खाली है। ओके, तो टॉप मोस्ट वैल्यू को ये पॉइंट करता है। तो क्योंकि एरे पूरी तरह से खाली है तो यहाँ पे 0 को भी ये पॉइंट नहीं कर सकता, तो इसलिए हमने इसे एक रैंडम कोई वैल्यू, फालतू वैल्यू को इसे पॉइंट करा दिया, यानी -1 से हमने इसे पॉइंट करवा दिया अभी के लिए। ओके, बाद में जैसे जैसे नई वैल्यूज आती जाएंगी तो ये जो है पॉइंटर की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। ओके, उसके बाद हमने एक स्टैक ऑप्स करके एक हमने ऑपरेशन चलाया। ओके, स्टैक ऑपरेशंस को मैंने ऐसे शॉर्ट में लिख दिया, स्टैक ऑप्स। ओके, इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम एड्रेस को, सॉरी, हमारे जो
जो हमारा एरे है उसके फर्स्ट जो वैल्यू है उसका एड्रेस पास कर रहे हैं। आपको पता होगा कैसे हम एड्रेस पास करते हैं, सिर्फ हमें उसका नाम पास करना होता है। तो डेफिनेटली जो जब हम नाम पास करते हैं तो जो एरे का जो जीरोथ इंडेक्स है, ओके सॉरी, जो जीरोथ इंडेक्स है उसका एड्रेस पास हो जाता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली पास हो जाता है अगर हम सिर्फ नेम पास कर दें, अगर हम किसी फंक्शन में। ओके, तो ये मैंने एक फंक्शन बनाया जिसमें मैंने एरे को पास किया, प्लस मैंने हमारे पीटीआर के भी एड्रेस को पास किया है। अच्छा, हम पीटीआर के एड्रेस को पास क्यों कर रहे हैं, हम सीधे वैल्यू को पास क्यों नहीं कर रहे हैं, उसका क्या रीज़न है, हमने ऐसा क्यों नहीं किया? तो उसके पीछे यार मेन रीज़न ये है कि देखो, आप कभी भी किसी फंक्शन में कोई वैल्यू पास करते हो ना, तो वहाँ पे उसके साथ जो भी चेंजेस होंगे वो ओरिजिनल वैल्यू के साथ नहीं होगा तब तक जब तक कि आपने एड्रेस के साथ मतलब कुछ काम नहीं किया। ओके, एक्चुअली होता क्या है, किसी भी फंक्शन में जस्ट उसकी कॉपी जाती है किसी किसी भी वैल्यू की। ओके, तो अगर मैं इस तरह से डाल देता तो सिर्फ पीटीआर की एक कॉपी चली जाती। तो यहाँ पे -1 है, तो जो ये जो फंक्शन की जहाँ भी डेफिनेशन में ऊपर लिखूंगा वहाँ पे सिर्फ -1 जाएगा। ठीक है, पीटीआर का वहाँ कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो -1 को मैं -10 भी कर दूं तब भी ये वाला पीटीआर हमेशा -1 रहेगा। तो इससे होगा क्या, अगर हम स्टैक के अंदर कोई भी चेंजेस कर रहे हैं हमारा पीटीआर हमेशा -1 को पॉइंट करता रहेगा। तो ये प्रॉब्लम ना हो इसके लिए हम लोग एड्रेस को पास करते हैं। ओके, सो इसकी मदद से मतलब अगर हम फंक्शन के अंदर कुछ भी चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे मैंने जो स्टैकओप्स नाम से फंक्शन बनाया है इसके अंदर जो भी हम चेंजेस करेंगे उस चेंजेस की वजह से पीटीआर भी चेंज हो रहा होगा। ठीक है, ओरिजिनल पीटीआर जो है यहाँ पे ये वाला। ओके, और एक बार ये मतलब ये हो गया हमारा इसका काम, तो आफ्टर दैट हम लोग रिटर्न 0 कर देंगे। अब इसमें हमने कहीं पे भी देख रहे होगे आपने कोई भी डेफिनेशन कुछ भी फालतू चीज़ नहीं लिखी है। एक्चुअली हो क्या रहा है, स्टैकउप्स ही वो फंक्शन है जो कि सारी चीज़ों को मैनेज करेगा। ये एक मैनेजर की तरह वर्क कर रहा है, इसको आप बस एरे दो, पॉइंटर दो और ये सारा काम मैनेज कर लेगा। ठीक है, तो आते हैं इस फंक्शन को देख लेते हैं। यही हमारा वो मेन फंक्शन है जो कि हमारा स्टैक को क्रिएट करेगा, स्टैक के अंदर पुश पॉप सारे ऑपरेशंस को कॉल करेगा। तो देख लेते हैं इस फंक्शन को। ठीक है, तो मैंने ये फंक्शन बनाया है यहाँ पे, सॉरी फॉर दैट, मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया स्टैकउप्स। ओके, इसके अंदर वही मैंने एरे लिया और यहाँ पे मैंने एक पॉइंटर है, ये देख रहे हो, ये पॉइंटर उस एड्रेस को स्टोर कर रहा है। ओके, तो इसने बेसिकली एक पॉइंटर ले लिया और वो उस एड्रेस को मांग लेगा यहाँ से, ये एड्रेस। ठीक है, तो इसके अंदर मैं जो भी चेंजेस करूंगा वो ओरिजिनल पीटीआर के साथ भी हो रहे होंगे। तो ये हमारा यहाँ पे ये हमारा स्टैकउप्स है। ओके, अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, यूजर से पूछ रहा हूँ कि भाई तुमको पुश करना है या पॉप करना है, तो उसके लिए मैं एक स्ट्रिंग यूजर से मांग रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग बना ली। आफ्टर दैट मैंने उससे कहा भाई स्ट्रिंग में इनपुट दे दो आप। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग में इनपुट ले लिया। ओके, यहाँ पे एस है, याद रखना है इसको, क्योंकि मैं स्ट्रिंग को इनपुट ले रहा हूँ। ठीक है, तो स्ट्रिंग इनपुट ले लिया। अब अब हम लोग एक वेरिएबल बना रहे हैं इंट वैल करके। क्यों बना रहे हैं, अगर मान लो यूजर कहता है कि मुझे पुश करना है कोई वैल्यू, तो आप उस वैल्यू को पुश करोगे, कहीं स्टोर करोगे ना। मतलब पुश 5 अगर आप कर रहे हो तो 5 को थोड़ी देर के लिए कहीं ना कहीं स्टोर तो करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए मैंने सिर्फ एक एक वेरिएबल बना लिया। ठीक है, ये टेम्परेरी वेरिएबल है। ओके, तो अब मेन कोड पे आ जाते हैं अपने। देखो, अगर यूजर कहता है कि जो मेरा स्ट्रिंग है अगर वो पुश है ना, तो आप वैल्यू को पुश कर दो। ओके, तो इसके लिए हम करते क्या है, हम लोग इफ यूज करते हैं कि अगर यूजर ने कहा कि पुश करना है तो हम लोग करते क्या है कि इफ में हम लोग ये वाला फंक्शन कॉल करते हैं। ये फंक्शन क्या करता है, दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करने का काम करता है। तो हमने देखो यहाँ पर तो अपने यूजर से वैल्यू मांग ली थी। ओके, कि यूजर अगर कह रहा है पुश, ओके, तो हम करते क्या है, हम एस टी आर कंपेयर यानी एस टी आर सी एम पी, ये जो फंक्शन है इसमें हम लोग अपने स्ट्रिंग को भेजते हैं, प्लस वो स्ट्रिंग लिखते हैं जिस स्ट्रिंग से हम कंपेयर करना चाहते हैं यूजर के द्वारा दी गई स्ट्रिंग से। ठीक है, तो इसमें मान लो अगर यूजर ने पुश दे रखा है और यहाँ पे भी पुश है, अगर ये बात सच हो जाती है तो यहाँ पे जीरो, मतलब ये जो फंक्शन है जीरो के इक्वल हो जाता है ये पूरा फंक्शन। अगर ये दोनों जो हमारी स्ट्रिंग्स हैं, ये पहली स्ट्रिंग और ये दूसरी स्ट्रिंग अगर ये दोनों इक्वल हो जाती हैं तो ये जो पूरा फंक्शन है जीरो के इक्वल हो जाएगा, और जीरो इज इक्वल टू जीरो यानी कि ये 1 हो जाएगा। समझ रहे हो? तो अगर ये चीज़ थोड़ी सी भी अगर आपको कंफ्यूजिंग लग रही है तो इतना समझो कि ये जो फंक्शन है, ओके, ये जो फंक्शन है ये सिर्फ कंपेयर करता है दो स्ट्रिंग्स को, है ना, और उसके बाद आपको इक्वल इक्वल टू जीरो लिखना होता है, ताकि अगर बात सच है ये, ओके, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये रन हो जाएगा। ठीक है, तो एक तरह से इसको सिंटैक्स मान लो। ओके, अभी के लिए इतना ही समझ लो कि ये सिर्फ एक सिंटैक्स है एक ऐसे फंक्शन का जो कि दो वेरिएबल्स को कंपेयर करता है और उसको इक्वल टू जीरो चेक करता है। अगर ऐसा हो जाता है देन ये इसको रन कर देगा।
ओके। पहले मुझे भी थोड़ा कंफ्यूजन था कि यार जब ये दोनों इक्वल हैं अगर तो यहाँ पे 1 होना चाहिए था ना, इसको इक्वल टू 1 होना चाहिए था, लेकिन ऐसा है। ठीक है, ये 0 के इक्वल चेक करता है इसको। ओके, सो यहाँ पर हमारा ये कोड पुश के लिए रन होगा। अगर मान लीजिए यूज़र ने कहा कि नहीं मुझे पॉप करना है, तो ये सेम वही चीज़ है। एल्स इफ में हम लोग क्या करते हैं, हमारे जो गिवन स्ट्रिंग है यूज़र द्वारा प्लस ये जो पॉप है, इनको हम आपस में कंपैरिजन कर लेंगे। ठीक है, अगर ये 0 के इक्वल हो जाता है देन अगेन हम लोग पॉप कर देंगे। ठीक है, वही चीज़ सेम चीज़ हमें प्रिंट के साथ करनी है, वही वही सेम हम थोड़ा एग्जिट वगैरह के साथ देख लेंगे। तो पुश में वापस आ जाते हैं। देखो पुश में क्या हो रहा है कि हम सबसे पहले यूज़र से मांगेंगे वैल्यू कि क्या वैल्यू आपको इनपुट करनी है। ठीक है, तो हम उससे मांग रहे हैं कि भाई कोई वैल्यू दो, है ना। तो वैल्यू हम 6 डाल देंगे मान लो। ठीक है, मान लो हमने 6 डाल दिया, तो ये इसके अंदर स्टोर हो गया कि एक पुश करके एक फंक्शन हमने बनाया है, इसकी डेफिनेशन ऊपर हमने लिख रखी है। ठीक है, इस फंक्शन की मदद से हम जो हमारा 6 आया था उस 6 को हम फंक्शन हमारे स्टैक के अंदर डाल दे रहे हैं। ठीक है, यानी इतना काम जो मेन हमारा जो पुश वाला काम था वो इसने कर दिया। ओके, पुश होने के बाद अगेन हम रिकर्सिवली स्टैक उप्स को कॉल कर देंगे। उससे हमारा क्या फ़ायदा होगा कि एक बार वैल्यू पुट हो गई तो हमारा जो प्रोग्राम है वो यूज़र से फिर से पूछेगा, ये वाला फिर से पूछेगा कि भाई तुम्हें क्या वैल्यू इनपुट करनी है, क्योंकि देख रहे हो आप यहाँ पे स्टैक उप्स रिकर्सिवली कॉल हुआ है ना। उसके अंदर वही एरे डाल रहे हैं, पॉइंटर डाल रहे हैं। ओके, तो यानी कि ये कह सकते हो कि यही वाला फंक्शन हमारा रिकर्सिवली कॉल हो रहा है। तो अगेन हमसे यूज़र से हम पूछेंगे कि भाई स्ट्रिंग क्या डालनी चाहते हो आप, मतलब क्या आप पुश करना चाहते हो, पॉप करना चाहते हो। ठीक है, तो मान लो इस बार यूज़र ने कहा कि नहीं मुझे पॉप करना है। ठीक है, तो पॉप के लिए वो अगेन यहाँ पे ये पॉप वाला फंक्शन एक रन कर देगा जो कि हम ऊपर डिफाइन करने वाले हैं। और अगेन हमारा जो वो स्टैकउप्स जो हमारा ये फंक्शन है, जिस ये वाला फंक्शन, इसको हम रिकर्सिवली फिर से कॉल कर देंगे ताकि फिर से यूजर से पूछा जाए कि भाई अब तुम क्या करना चाहते हो। ठीक है, तो वो जो आपने देखा कि मैं पुश 6 कर रहा था, फिर उसके बाद और वैल्यूज को मैं पुश करता जाता था, तो ये जो रिकर्सिवली जो सारा काम चल रहा था ये इसी वजह से हो रहा है कि जब भी हम पॉप या पुश कुछ भी करते हैं तो यूजर से हम एक बार पूछते हैं, मतलब ये वाला फंक्शन हम कॉल कर लेते हैं और अगेन यूजर से पूछते हैं कि भाई तुम करना क्या चाहते हो, अब क्या करना चाहते हो। तो मान लो अगर यूजर ने मतलब कुछ भी दिया, जैसे यहाँ पे मैंने प्रिंट के लिए भी यहाँ पे कोड कर रखा है। ओके, तो ये सब करने के बाद अगर यूजर ने कुछ भी उल्टा सीधा डाल दिया तो हम एल्स में रिटर्न 0 कर देते हैं, यानी कि अब प्रोग्राम एग्जिट कर जाएगा। ओके, तो एक एक करके सारा पुश पॉप देख लेते हैं क्या क्या हो रहा है। तो मैंने जैसे कि बताया कि यहाँ पे हमने वैल्यू ली, देन हमने पुश किया वैल्यू को। ओके, उसके बाद हमने रिकर्सिवली सेम फंक्शन को कॉल कर दिया, है ना, कि पुश तो हो गया, अब नेक्स्ट अब आगे क्या करना है। ओके, आफ्टर दैट अगर पॉप करता है कोई पर्सन तो हमने पॉप फंक्शन को कॉल किया, देन हमने अगेन जो है यही सेम फंक्शन जिस पे अभी हम हैं उसको हमने रिकर्सिवली कॉल कर लिया। ओके, अगर प्रिंट करने के लिए कहता है तो हमने प्रिंट फंक्शन को कॉल किया जो कि हमने ऊपर डिफाइन कर रखा है, और हमने स्टैक कुप्स को फिर से रिकर्सिवली कॉल कर दिया। और इनमें से कुछ नहीं तो फिर एग्जिट कर जाओ, अपना रिटर्न 0 कर जाओ। ठीक है, अब हम आ जाते हैं ये जो हमने यहाँ पे पुश, यहाँ पे पॉप और ये जो प्रिंट फंक्शन है, इनकी जरा डेफिनेशन हम देख लेते हैं। ठीक है, तो आई इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, ये जो स्टैक उप्स फंक्शन है इसको आप समझ गए होंगे। ये पूरा जो है रिकर्सिवली वर्क कर रहा है। ठीक है, इसका काम मेन यही है कि आपको रिकर्सिवली ऑर्डर्स आपसे पूछता रहे कि आपको अब क्या करना है, अब आपको पुश करना है तो अब नेक्स्ट क्या करना चाहते हो, फिर क्या करना चाहते हो। ठीक है, तो रिकर्सिवली सब कुछ चलता रहेगा। अब आ जाते हैं हम लोग हमारे पुश फंक्शन के ऊपर। ठीक है, तो पुश अगेन हमसे ले रहा है एक हमारा एरे। ठीक है, प्लस उसको क्या चाहिए होगा, वैल्यू चाहिए होगा। ठीक है, वैल्यू के बाद उसको चाहिए होगा हमारा पॉइंटर। ओके, और पॉइंटर पे भी आप अगेन देखोगे तो यहाँ पे स्टार लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है स्टार, ताकि जो जो पॉइंटर की ओरिजिनल वैल्यू है जो कि यहाँ पर है उसमें मॉडिफिकेशंस होते रहे। ठीक है, ताकि हमें ये पता चलता रहे कि भाई टॉप में कौन सी वैल्यू है। ओके, तो मान लो अभी पॉइंटर मान लो अभी 4 पे लेफ्ट से। ठीक है, तो हमें नई वैल्यू अगर हमें पुश करनी है तो हमें ये चेक करना चाहिए कि यार 4 पे है तो मतलब कम से कम मतलब 9 पे नहीं होना चाहिए। ओके, एटलीस्ट अगर 9 पे हुआ तो हम नई वैल्यू कैसे डालेंगे, अगर अभी पॉइंटर 9 पे है तो इसका मतलब हमारा जो पॉइंटर हमारा जो स्टैक है पूरी तरह से फेल है, और तो हम कोई वैल्यू नहीं पुट नहीं कर सकते। ओके, तो हम बस ये चेक करेंगे कि क्या पॉइंटर जो है वो 9 से छोटा है या नहीं। ओके, तो क्योंकि हम 4 पे पुश करना चाहते हैं तो हाँ ऐसा है। ठीक है, तो हम पॉइंटर को क्या कहेंगे कि पॉइंटर भाई तू पहले 5 इंडेक्स को पॉइंट करने लग जा। ठीक है, तो ये 5 को पॉइंट करने लग जाएगा, है ना, और हम एरे में एरे की जो 5th इंडेक्स है उस पर हम वैल्यू को स्टोर करा लेंगे। इतना सिंपल है। ओके, थोड़ा इसको थोड़ा सा एक और बार रिवाइज करते हैं। देखो क्या हो रहा है, हमारा पॉइंटर मान लो अभी थोड़ी देर के लिए 8 पे था। ठीक है, तो हम 8 पे चेक करेंगे क्या 8 9 से छोटा है, हाँ 9 से छोटा है ना, तो पॉइंटर को पहले 9 पे भेज दो। ठीक है, तो अब पॉइंटर जो है 9 को पॉइंट करने लग गया।
अब क्योंकि 9 पर जो एरे है वो तो खाली है, ठीक है, 8 तक का एरे भरा हुआ था, 9 पे खाली है, तो 9 पे क्योंकि खाली है इसलिए हम 9 पर जो वैल्यू यहाँ पे हमें मिली है, पास होके मिली है, उस वैल्यू को हम यहाँ पे स्टोर कर लेंगे, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे 9 होता, ठीक है, तो 9, अगर 9 को ऑलरेडी वो पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब 9 पे कुछ ना कुछ वैल्यू पहले से है, 9 इंडेक्स पे कुछ ना कुछ पहले से पड़ा हुआ है, ओके। और हमारे पास कोई 10th इंडेक्स नहीं है, देखो 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है और 10th तक कोई इंडेक्सिंग नहीं है, ठीक है, सिर्फ 9 तक ही है। तो क्योंकि 9 पे पहले से वैल्यू पड़ी हुई है तो आप नई वैल्यू कैसे डाल सकते हो? तो ऐसे केस में क्या होगा, एल्स हमारा रन कर जाएगा कि हमारा जो स्टैक है भाई वो ओवरफ्लो हो चुका है, ओके, अब भाग जाओ यहाँ से, ओके। तो अभी नेक्स्ट अगर हम देखें पॉप को, तो पॉप में हमारे पास क्या है, एक एरे आ रहा है, ओके, और एक पॉइंटर आ रहा है। अगेन ये स्टार स्टार मतलब हम लोग यूज़ कर रहे हैं ताकि ओरिजिनल हम जो पॉइंटर है उसमें हम चेंजेस कर सकें। देखो हम स्टार इसलिए भी यूज़ कर रहे हैं ताकि अगर हमने यहाँ कोई मॉडिफिकेशन किया, मान लो हमने कोई चीज़ पुश की यहाँ पे, है ना, यहाँ पे हमने कोई चीज़ पुश की, तो पॉइंटर चेंज होगा, तो उस चेंज का इफेक्ट ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ तो पॉइंटर चेंज हो गया लेकिन यहाँ पर पॉप जो वैल्यू हो रही है उसमें मतलब वो पॉइंटर मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये दोनों आपस में भी कनेक्टेड रहनी चाहिए, इनके पॉइंटर्स जो है आपस में भी कनेक्टेड रहनी चाहिए, इसलिए हम लोग स्टार ये जो है ये इसका यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, पॉइंटर का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अभी हमें क्या करना है, हमें पॉप करनी है वैल्यू। पॉप के लिए थोड़ा सोचते हैं, देखो यार, मान लो कि हमारे पास कोई एरे है, एरे सॉरी स्टैक है, ठीक है, स्टैक के अंदर कोई वैल्यू पड़ी है, मान लो ये, देन ये, ओके, इस तरह से कुछ वैल्यूज पड़ी हुई हैं, हमको पॉप करना है। पॉप करने में हमें क्या रहता है, लास्ट वाली वैल्यू को हमें गायब कर देना रहता है, ठीक है, तो हम इसको गायब कर देंगे। पर क्या रहता है, कई बार हमें पॉप जो ऑपरेशन है उसके जो जो वैल्यू हमने गायब की है ना उसकी भी रिक्वायरमेंट होती है कि गायब तो हो जाए लेकिन हम उसे यूज़ भी कर सकें। तो जैसे हमने नीचे यहाँ पे हम लोग प्रिंट फंक्शन यूज़ करने वाले हैं, ठीक है, तो अगर हम 3 को गायब कर रहे हैं तो हम 3 को पहले कैच कर लेंगे, ठीक है, उस कैच करी हुई वैल्यू को प्रिंट कर देंगे, ओके, फिर और पॉप करेंगे तो पहले कैच कर लेंगे देन उसको प्रिंट कर देंगे। तो हमें क्या चाहिए कि अगर मैं 4 को गायब कर रहा हूँ देन 4 को पहले मैं कहीं स्टोर भी कर लूँ ताकि मैं उसे रिटर्न कर सकूँ, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक टेम्प वेरिएबल बना लेते हैं, तो जिस भी वैल्यू को मैं गायब करने वाला हूँ, ओके, उसको पहले मैं एक जगह पे स्टोर कर लूँगा, ठीक है। फिर हम कहेंगे कि क्या जो हमारा पॉइंटर है क्या वो ज़ीरो से बड़ा या फिर मतलब जो जिस इंडेक्स को ज़ीरो पॉइंट कर रहा, सॉरी, जिस इंडेक्स को पॉइंटर हमारा पॉइंट कर रहा है क्या वो ज़ीरो से बड़ा है, मतलब ज़ीरो से बड़ा समझते हो, यहाँ पे तो ये तो ज़ीरो है, ज़ीरो पे अगर पॉइंटर होगा मतलब कुछ ना कुछ तो है एरे के अंदर। अगर पॉइंटर हमारा -1 पे है इसका मतलब हमारा पूरा जो स्टैक है वो खाली है, ठीक है। और स्टैक खाली होगा तो आप पॉप क्या करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे, है ना। तो एटलीस्ट यार हमारा पॉइंटर ज़ीरो पे तो रहना चाहिए, है ना। तो पॉप करने के लिए हम बस ये पूछ रहे हैं कि क्या हमारा जो पॉइंटर है वो ज़ीरो से बड़ा या इक्वल भी है तो चलेगा, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तो आप क्या करो, टेम्प की वैल्यू को आप एरे पॉइंटर के इक्वल कर दो, ठीक है। तो जो भी एरे में जो भी वैल्यू है इस पर्टिकुलर पॉइंटर पे, ओके, आप उस वैल्यू को पहले एक जगह पे स्टोर कर ले रहे हो टेम्प वेरिएबल में, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हो, जो वो पर्टिकुलर वैल्यू थी उसको आप गायब कर देते हो। अब गायब का मतलब ये थोड़ी नहीं होता कि आप मतलब उसको उस मेमोरी की स्पेस को ही आप गायब कर दोगे, ठीक है। तो वहाँ पे आप रैंडम कुछ बकवास सी वैल्यू डाल देते हो, मैंने यहाँ पे -1 डाल दिया, ठीक है, एक -1 डाल दिया, मतलब ये समझ लो कि वो अब गायब ही हो गया। और क्योंकि हम पॉइंटर को भी हम माइनस कर देंगे मतलब एक कदम नीचे ले आएंगे, ठीक है। तो पॉइंटर भी अगर मान लो यहाँ पे 7 पे था, ठीक है, 7 को आपने पॉप कर दिया, ओके, तो आप पॉइंटर यहाँ ना पॉइंट करके अब यहाँ पॉइंट करने लग जाएगा, ठीक है। तो पॉइंटर को भी हम एक कदम नीचे ले आए। उसके बाद जब ये सारा काम हो जाएगा तो आप रिटर्न कर दो टेम्प वेरिएबल को, ठीक है, ताकि अगर मान लो टेम्प जो हमने 7 को अभी यहाँ पे हमने 7 को गायब किया था ना, तो 7 को अगर हम प्रिंट करना चाहते थे या कुछ काम करना चाहते थे तो 7 अभी भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको रिटर्न कर दिया जाएगा। अगर मान लो यार हमारे पॉइंटर की वैल्यू जो है 0 से भी कम है यानी -1 है, ओके, तो उस केस में हम क्या करेंगे कि हम स्टैक अंडर फ्लो की कंडीशन हम डिस्प्ले कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा पुश हो गया, पॉप हो गया। आफ्टर दैट अब आ जाते हैं प्रिंट पे। प्रिंट फंक्शन जो है बहुत ईजी है, देखो इसमें हमें कुछ नहीं करना है, एक एरे होना चाहिए हमारे पास एक वही पॉइंटर होना चाहिए, ठीक है। और हम एक आउटपुट के लिए हम एक वेरिएबल लेके रखेंगे, ठीक है। और हम कहेंगे जब तक कि पॉइंटर जो है -1 ना हो जाए, तो समझना इस बात को कि जैसे मान लो यही हमारे पास एक एरे था, ओके, तो एरे इस वक्त मान लो कहाँ पे होगा, ये 0, ये 1, 2, ये 3 पे होगा। तो जब तक ये 3 से घट के घटते 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 -1 पे ना आ जाए तब तक आप सारी वैल्यू को आप प्रिंट करते रहो, ठीक है। समझना इस बात को कि आपका पॉइंटर जब तक -1 पे ना हो जाए तब तक आप क्या करो, आउट जो वैल्यू है यानी ये जो आउटपुट हम देने वाले हैं, ओके, मैं इसको आउटपुट कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। ये जो आउटपुट है हमारा,
इसके अंदर आप क्या स्टोर कर लो, आप पॉप एरे पीटीआर को स्टोर कर लो। अब समझना यार इस चीज़ को कि हम क्या करने वाले हैं, एरे में से जो लास्ट वैल्यू है उसको हम पॉप करेंगे। और मैंने बताया था कि जब भी हम कोई चीज़ वैल्यू पॉप करते हैं, कोई भी वैल्यू को पॉप करते हैं, तो उस वैल्यू को वो रिटर्न करता है। ठीक है, यहाँ पे हमने यहाँ पे कोड किया था, ये देखो यहाँ पे रिटर्न कर रहा है ना इस वैल्यू को। तो रिटर्न होके यहाँ पे आके ये आउटपुट कैच कर लेगा इसको। ठीक है, इसने अपने पास स्टोर कर लिया। जो इसने वैल्यू स्टोर किया हम सिंपली उसको प्रिंट कर देंगे। ओके, यहाँ पे मैं यहाँ पे आउटपुट लिख देता हूँ। ठीक है, तो सिंपली हमने क्या किया, एक आउटपुट वेरिएबल बनाया। ठीक है, और एक वाइल लूप चलाया जब तक कि पॉइंटर जो है एकदम नीचे ना आ जाए। ठीक है, पूरा हमारा स्टैक खाली ना हो जाए, तब तक हम क्या कर रहे हैं, सारी वैल्यू को पॉप कर रहे हैं और पॉप की हुई जो आउटपुट है उसको हम आउटपुट के अंदर स्टोर कर रहे हैं और उस आउटपुट को हम लोग प्रिंट एफ वाले फंक्शन की वजह से प्रिंट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे सारे फंक्शंस हो गए। तो ये था यार हमारा स्टैक विद द हेल्प ऑफ एरे। ओके, आई होप यार सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।